तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1B.6 के सारे सवालों को बेसिक कंसेप्ट के साथ एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आज के इस सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। वीडियो के हर एक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया और बताया जाएगा। देखिए, यह प्रश्नावली बेहद आसान है। इसमें केवल आपको गुणा, भाग, जोड़ और घटाना सिखाया जाएगा, और वो भी किसका जोड़ घटाना गुणा भाग होगा? तो फलनों का जोड़ घटाना गुणा भाग होगा। बेहद आसान है प्रश्नावली। जल्दी से आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आपका सवाल नंबर फर्स्ट है, यानी कि पहला सवाल है। पहला सवाल कहता क्या है कि f प्लस g ज्ञात कीजिए, और यह कंडीशन आपको दिया हुआ है कि fx बराबर x स्क्वायर है और gx बराबर x प्लस 1 है। और जो आपको एक इस प्रकार का चिन्ह दिख रहा होगा, इस प्रकार का यानी उल्टा a, इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं सभी। इस चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं? सभी। यानी कि यहां पे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे सभी x जो है, यानी प्रत्येक x किससे संबंधित है? r से संबंधित है, रियल नंबर से संबंधित है। यहां भी वही है कि सभी x किससे संबंधित है? रियल नंबर से संबंधित है। तो इसका हम डोमेन यानी कि प्रांत हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अगर इसके अवयव r से संबंधित है तो इन दोनों का प्रांत भी किससे संबंधित होगा? r से, क्योंकि फलन है। और जब फलन है तो फलन का जो ये पहला होगा उसे ही हम x कहते हैं, और जो पहले के अवयव होते हैं उन्हीं को हम प्रांत कहते हैं। सारी बातें एक दूसरे से लिंक हैं। तो आपको f प्लस g ज्ञात करना है। बेहद आसान है। आप f प्लस g ज्ञात करोगे तो इसको लिखोगे f प्लस g। अब इसके साथ अगर आप x लगा दो तो आपको कैसा दिखेगा? इसके साथ अगर आप x लगाते हो तो ऐसा दिखेगा, और इसके साथ आप x लगाते हो तो ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल दिखेगा। अब अगर fx का मान देखो तो इसका मान दिया हुआ है कितना? x का स्क्वायर प्लस gx का मान देखो तो ये दिया हुआ है x प्लस 1। x प्लस 1। आगे तो इसे हल कर नहीं सकते, आपको x की वैल्यू तो बतानी नहीं है कि आप गुणनखंड करोगे, तो इतने पे ही आंसर हो जाएगा। अगर इसका आपको प्रांत ज्ञात करना है, इसका आपको प्रांत बताना है, तो इसका प्रांत भी किससे बिलोंग्स करेगा? r से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि आपका fx के सभी अवयव r से बिलोंग्स करते हैं और gx के सभी अवयव r से बिलोंग्स करते हैं। इसलिए इसका जो प्रांत होगा वह भी आपका r होगा, यानी रियल नंबर होगा। बस इतना सा छोटा सा आंसर है। अगर इसे आप देखो तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित फलन f और g के लिए f प्लस g का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। इन दोनों में आपको f प्लस g ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आपको f प्लस g ज्ञात करना है तो आपको f प्लस g ज्ञात करना है। इनके साथ में आप क्या लगाओगे? इनके साथ में देखो x लिख करके कैसा दिख रहा है, तो x लिखने पर ऐसा दिख रहा है। और अगर ऐसा दिख गया तो ऐसा तो भाई यहां भी दिख रहा है। तो यह किसके बराबर है? x की पावर 4 के बराबर है। x के पावर 4 लिख लिए, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। gx भाई ऐसा दिख रहा है, और यह किसके बराबर है? x माइनस 1 के, तो यह हो जाएगा x माइनस 1। यह भी x जो है r से संबंधित है प्रत्येक, और यह भी प्रत्येक x किससे संबंधित है? r से। अतः इसका प्रांत भी किससे संबंधित होगा? प्रांत इज बिलोंग्स टू r, या प्रांत इज इक्वल टू r। प्रांत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका r। यही ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट का है। अगर इसके सेकेंड पार्ट को देखें तो सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या करना है? f प्लस g ज्ञात करना है। इसके साथ लगा दो भैया x, तो लग गया x, और ये इसके साथ लिख दो x। देखो, अब इस fx के जगह पे, दूसरा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो लिख दो। और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 लिख सकते हैं। बस। अब यह भी ये a से बिलोंग्स करता है। यहां पे थोड़ा प्रांत लिखने में आपको ध्यान देना होगा। इसका प्रांत a से संबंधित है और इसका प्रांत b से संबंधित है। हमने दोनों को जोड़ा है। दोनों को क्या किया है? जोड़ा है। तो जब कभी भी ऐसा प्रांत लिखा जाएगा कि अलग अलग अवयव होंगे, जैसे यहां पे r होता और यहां पे कुछ और होता, तो इन दोनों का, जैसे a और b है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाया जाएगा।
क्या लगाया जाएगा? इंटरसेक्शन, यानी कि जो एक दूसरे में कॉमन होंगे उन्हीं को केवल एक दूसरे से आप संबंधित कर सकते हो। यानी fx दो फलन है तो एक दूसरे को आप उन्हीं अवयवों को जोड़ सकते हो जो दोनों में ही क्या हो? कॉमन हो। तो इसलिए इसका जो प्रांत हो जाएगा a इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले और दूसरे सवाल को बेहद आसानी से बना सकते हो। अब एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, अपना नाम सब लोग लिखेंगे, क्योंकि आपका नाम जब हमको पता चलेगा तो हमें यह लगेगा कि हाँ फला 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 बच्चा मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहा है और आपका नाम मेरे तक परिचित हो जाएगा। तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। और ये जो आपका प्रश्नावली है यह आपको समझ में आया कि नहीं आया और मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप अपना जो एक्सपीरियंस है मेरे वीडियो को देख करके एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, कहता है यदि f और g के प्रांत r है, f और g के प्रांत क्या है? r है, तो f इंटू g आपको ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको इसमें f इंटू जी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अगर इसमें आपको f इंटू जी ज्ञात करना है तो आप अगर यहां पे f इंटू जी लेते हो और इनके जगह पर आप फलन को इंक्लूड करते हो, यानी इसमें x लगाते हो, तो fx इंटू कितना हो जाएगा? gx। बताओ इतना होगा कि नहीं? और ये f और g दोनों फलनों के जो प्रांत हैं वह किससे बिलोंग्स करते हैं? रियल नंबर यानी कि r से बिलोंग्स करते हैं। तो इन दोनों का जो x होगा वह भी r से बिलोंग्स करेगा, यानी इन दोनों का भी जो प्रांत होगा वह क्या होगा? r होगा। ये चीज तो दिया ही है। अब fx के जगह पर आपको क्या लिखना है? x की पावर 5 इंटू gx के जगह पर लिखना है x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप हल नहीं करोगे, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको यह बताना है इसमें कि जो आपका x है ना वह किससे बिलोंग्स करेगा? वह r से बिलोंग्स करेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात, 2 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट। अगले क्रम में अगर चौथा प्रश्न देखें तो चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि f इंटू जी और f बटे जी आपको ज्ञात करना है और fx और gx का संबंध कुछ इस प्रकार से दिया है। इसका भी x जो है r से संबंधित है, इसका भी x किससे संबंधित है? r से संबंधित है। सबसे पहले अगर मैं इसमें इसका अगर हल लिखूं या इसको हल करूं तो यहां से सबसे पहले हमें f इंटू जी निकालना पड़ेगा और इसमें अगर फलन इंक्लूड करते हैं तो fx इंटू इसको लिख सकते हैं हम क्या? gx लिख सकते हैं। और fx का मान कितना है? fx का मान है x का स्क्वायर और x का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर इंटू gx का मान कितना है? x प्लस 1 है। तो यही आपका f इंटू जी का मान हो जाएगा। और अगर इसके x को देखा जाए तो x बिलोंग्स टू r, यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें f बटे जी भी बोला है, यानी f बटे जी आप अगर ज्ञात करना चाहो तो इसके भी साथ फलन को ऐड कर दो और इसके भी साथ क्या कर दो? फलन को ऐड कर दो। तो अगर इसमें फलन को ऐड करते हो तो इसके फलन ऊपर में क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब अगर इसके अगर हम प्रांत को लिखें, इसके किसको लिखें? अगर इसके हम प्रांत को लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमने आपको प्रांत बताया था कि भैया ये अगर नीचे वाला 0 हो गया, नीचे वाला अगर ये 0 हो गया तो फलन का मान या फलन जो है अपरिभाषित की ओर बढ़ जाएगा, यानी फलन नहीं रह जाएगा। तो अगर इसके प्रांत हमें चाहिए तो भैया x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 को उधर भेजते हैं तो डज नॉट इक्वल टू -1, कि भैया x का जो मान है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि यह भी रियल नंबर है, यह भी रियल नंबर है। तो बस -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके हम प्रांत को लिखें, अगर इसके प्रांत को लिखें, प्रांत को ही हम कहते हैं x बिलोंग्स, क्योंकि x ही तो आपका प्रांत है। x का मतलब पहला वाला अवयव, y का मतलब दूसरा वाला अवयव, तो x का मतलब प्रांत, x का मतलब प्रांत, y का मतलब परिसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यही तो लॉजिक है ना। तो इसके अगर प्रांत को लिखें तो भैया r में से आपको क्या करना है? बस -1 को छोड़ देना है।
बस इसमें -1 को क्या करना है, r में से आपको -1 को, r में से -1 को क्या करना है, निकाल देना है। तो इसी को हम प्रांत भी कह सकते हैं और इसी को x बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं। तो इसका जो x है वह बिलोंग्स करेगा प्राकृतिक नंबर से, लेकिन -1 को छोड़ करके। तो इस तरह से आप तीसरे और चौथे सवाल को बड़े आसानी पूर्वक बना सकते हो। अब जल्दी से इसका एक फोटो ले लो, फिर चलते हैं आपके सवाल नंबर 5 पर। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5वां होगा वह कह रहा है आपको कि f प्लस जी और f बटे जी आपको ज्ञात करना है और संबंध आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम इसमें ज्ञात करेंगे इन दोनों का डोमेन, इन दोनों का प्रांत। तो अगर इन दोनों का अगर मैं प्रांत ज्ञात करूं तो इसका अगर हम fx का प्रांत यानी कि fx का प्रांत, इसको मैं d1 से प्रदर्शित कर ले रहा हूं। fx का प्रांत जो है इसको डोमेन 1 से प्रदर्शित कर ले रहा हूं। तो डोमेन 1 क्या है, -2 से बड़ा, x का मान -2 से क्या है, बड़ा। तो -2 से बड़ा यानी कि किधर जाएगा। अगर मैं संख्या रेखा एक बना दूं बेसिक फील देने के लिए आपको, तो संख्या रेखा पे -2 इधर होगा, -2 से बड़ा यानी इधर से मान जाएगा किधर की ओर, अनंत की ओर। इधर से कहां जाएगा, मान अनंत की ओर जाएगा। तो -2 पे तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, लेकिन अनंत पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है, अनंत पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है, छोटा ब्रैकेट। तो d1 का मान तो -2 से अनंत तक हो जाएगा। और अगर इसका डोमेन यानी कि डोमेन नंबर 2 अगर ज्ञात करें तो ये 2 से बड़ा है। तो जो आपका प्लस का 2 होगा वह यहां कहीं होगा, प्लस का 2। तो इसका डोमेन 2 से किधर की ओर चला जाएगा, 2 से अनंत की ओर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 से कहां की ओर, अनंत की ओर, इस तरह से चला जाएगा। तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें याद करना है f प्लस जी। तो अगर इसमें मैं f प्लस जी निकालूं तो इनके साथ अगर फलन को ऐड करूं तो ये हो जाएगा fx और ये हो जाएगा आपका gx। fx का मान कितना है, fx का मान है अंडर रूट का x प्लस 2 और जो आपका प्लस का gx का मान है x माइनस का रूट 2। इसको हल नहीं करना है, आप इतने पे ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर इसके x को संबंधित बताना है यानी x को विलांस अगर दिखाना है तो यह विलांस करेगा d1 और इंटरसेक्शन d2। अभी हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि जब कभी भी दो आपका डोमेन हो, दोनों चूंकि सेम है तो दोनों में से कॉमन है, कॉमन लेते हैं हम, दोनों में जो कॉमन हो। तो कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। तो अभी हमने बताया था कि जब कभी भी आपके दो डोमेन दिए हो तो उन दोनों डोमेन को हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब सोचो कि यहां से लेकर के यहां तक में और यहां से लेकर के यहां तक में कॉमन कौन सी चीज है। तो कॉमन यहां से देखा जाए तो भाई ये वाली चीज, इधर वाला जो यानी कि -1 है, 0 है, -2 है, यह तो आपका इसमें नहीं आता भाई, इस दूसरे वाले इसमें नहीं आता। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक जो है वह यहां से लेकर यहां तक इन दोनों में सेम आता है। तो यानी कि दोनों में मिल रहा है और दोनों में मिल रहा है, उसी को तो कहते हैं इंटरसेक्शन। तो यानी कि यहां लिखेंगे कि जो x है किससे बिलोंग्स कर रहा है, 2 से, प्लस के 2 से अनंत तक दोनों में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका x किससे बिलोंग्स करेगा, 2 से लेकर के अनंत तक। अब इसमें आपको f बटे g भी ज्ञात करना है। तो अगर आप f डिवाइड बाई g करो तो इसके साथ अगर फलन को जोड़ोगे तो fx बटे क्या हो जाएगा आपका, fx बटे क्या हो जाएगा आपका, gx हो जाएगा। fx बटे क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। तो fx की तो वैल्यू है भाई x और प्लस का 2 डिवाइड बाई इधर नीचे है x माइनस 2। अब अगर इसके x को देखोगे कि यानी कि इसका अगर प्रांत देखो कि प्रांत किससे बिलोंग्स करेगा, तो इसके लिए आपको यह चाहिए कि भैया ये जो नीचे वाली संख्या है, बस ये आपकी माइनस संख्या के बराबर ना हो। यह संख्या नीचे वाली जो संख्या है वह माइनस के बराबर ना हो, माइनस के बराबर या ना हो। तो इसको माइनस के बराबर अंडर रूट वाली संख्या को हम क्या दर्शाते हैं, जैसे माइनस का अंडर रूट 2 है तो यह 0 से हमेशा छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो उधर -2 को भेजोगे तो ये प्लस का 2 क्या हो सकता है, x से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो इसका
सॉरी, जीरो नहीं हो सकता। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें हैं, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पे जीरो हो जाएगा, ये मान अगर जीरो हो जाएगा तो ये फलन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए इसका मान केवल जीरो से बड़ा होगा तभी फलन अपरिभाषित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी इसका मान जीरो 2 के बराबर नहीं चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए हर हाल में। x का जो मान है 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसके x बिलोंग्स का अगर मतलब देखें तो इसका जो x हो जाएगा वह 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, लेकिन 2 से बड़ा सभी होगा। तो 2 से लेकर के कहां तक जाएगा, 2 से लेकर के कहां तक जाएगा, अनंत तक। तो इसके बिलोंग्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब एक कमेंट करके बता दीजिएगा जरा कि क्या हमने जो यहां पर कंसेप्ट आपको समझाया वह समझ में आया या नहीं आया, यह सवाल हलवा हुआ या नहीं हुआ। भैया यहां पे देखिए, बस अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, लेकिन जीरो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बटे में है। जीरो आ जाएगा तो सारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा बिगड़ जाएगा। तो यहां से ना तो माइनस में आए ना तो जीरो आए, यानी कि जीरो भी नहीं आना चाहिए और जीरो से छोटी भी नहीं आनी चाहिए। तो हर हाल में जीरो से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। बस इतनी सी लॉजिक है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हलवा लिख दो। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कहता है, इसमें देखिए बहुत सारे मान ज्ञात करना है। f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बटे जी आपको ज्ञात करना है। ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है कि यह भी R से संबंधित है, यह भी R से संबंधित है। अगर R से दोनों चीजें संबंधित है ना, तो ये सब जो आपने किया, ये सब जो आपने किया, इसको करने की जरूरत नहीं है भैया। बस आपको छोटी छोटी चीज इसमें ज्ञात करनी है। यानी सबसे पहले आपको f प्लस जी ज्ञात करना है, यानी fx प्लस gx ज्ञात करना है। तो fx का मान कितना है, साइन x है, और प्लस का ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। लो भैया आ गया, इसको लिख दो कि x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये दोनों x किससे बिलोंग्स करते हैं, R से बिलोंग्स करते हैं। अगर इसमें आपको f माइनस जी ज्ञात करना हो तो fx और माइनस का gx हो जाएगा। तो fx का मान भैया है साइन x और माइनस का gx का x स्क्वायर प्लस 1 है। लेकिन यहां अगर माइनस लग गया तो अंदर के प्रोफार्मा को बर्बाद कर देगा, और इसका भी x किससे बिलोंग्स करेगा, R से बिलोंग्स करेगा। अगर इसका f इंटू जी ज्ञात करें, आप f इंटू जी अगर इसका निकालें तो इसको लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो कितना, fx इंटू में gx, fx इंटू में gx। और fx का मान कितना है, ये आपका है साइन x और इधर आपका है x स्क्वायर प्लस का 1 है। लेकिन इसका भी जो x होगा वह भी R से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि दोनों ही किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, R से बिलोंग्स कर रहे हैं। अगर आप f बटे g ज्ञात करना चाहें तो f के भी साथ x लगा दो, g के भी साथ x लगा दो, और fx का मान कितना है, fx का मान है आपका साइन x और डिवाइड बाई gx का मान है x स्क्वायर प्लस का 1। यहां पे थोड़ा सा आपका जो ये कंसेप्ट है ये बदलने वाला है, क्योंकि भैया x का मान 0 नहीं होना चाहिए और रियल नंबर में तो 0 भी आ जाता है। तो इसके लिए अगर x को देखें तो हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 को उधर में भेज दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसके प्रांत को लिखें यानी x के बिलोंग्स को लिखें तो रियल नंबर से भैया दो चीजें कट जाएंगी, एक तो आपका हो जाएगा 1 और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, -1। -1 और 1 को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर इसके f बटे जी के आपके प्रांत हो जाएंगे, f बटे जी के प्रांत हो जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हो, इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्रम में 7वां और 8वां प्रश्न आइए हम करते हैं। 7वां प्रश्न में आपको क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि fx बराबर इतना, gx बराबर इतना, तो f बटे g ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, f बटे gx ज्ञात करना है। f बटे g और x आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। भैया x को f के भी साथ बांट दो, g के भी साथ बांट दो। fx की वैल्यू कितनी है, x का क्यूब है, और नीचे यह वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है। अब अगर इसके x के बिलोंग्स को देखें तो इसका भी r है, इसका भी r है, लेकिन भैया ये नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यानी अगर यदि
यदि आपका x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। फलन परिभाषित होगा, यदि फलन परिभाषित होगा यदि x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 डज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर इसके x के बिलोंग्स को देखा जाए, x किससे बिलोंग्स करता है, तो भैया r में से बस -1 को निकाल दो और यही आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना छोटा सा सवाल। आइए देखते हैं आठवां थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इसमें देखिए x को मिलाइएगा, यहां पे देखिए दो लिमिट दिया हुआ है, f(x) की ये लिमिट और ये लिमिट, दोनों लिमिट समान है, और f(x) की जो ये लिमिट है, ये लिमिट और ये लिमिट, ये दोनों समान है। देखिए हमेशा फलन वही जुड़ेगा जिसका ये प्रांत एक दूसरे से मिलता हो। ऐसा नहीं है कि इसका प्रांत कुछ और है, इसका प्रांत कुछ और है तो इसको आप इसके साथ जोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा भैया। इसका जो आपका प्रांत है, डोमेन है, वह इसके डोमेन के साथ बराबर है। इसलिए जब इसका हम f(x) निकालेंगे, जब इसका हम f प्लस x निकालेंगे, f प्लस g निकालेंगे, तो यह आएगा fx और यह आएगा gx। लेकिन fx की वैल्यू पहली बार में यहां पे यदि लगाओगे तो चूंकि इसका डोमेन ये और ये दोनों समान है, तो आपका fx के जगह पर आपका कौन सा जुड़ेगा, fx के जगह पे आपका जुड़ेगा x, और gx के जगह पे आपका कौन जुड़ेगा, gx के साथ जुड़ेगा आपका 1, तो ये आपका x प्लस 1 होगा। लेकिन अगर इन दोनों के प्रांत को देखा जाए, यानी अगर x के बिलोंग्स को देखा जाए, तो यह x, भाई देखिए ये -2 से बड़ा या बराबर, यहां भी क्या है, -2 से बड़ा या बराबर, 0 से छोटा, 0 से छोटा, इन दोनों का प्रांत क्या है, सेम है। जैसे अगर दोनों का प्रांत r हुआ करता था तो इसका भी प्रांत क्या होता था, r होता था। जो हमारा रिजल्ट निकलता था, जोड़, गुणा, भाग, घटाना जो भी निकलता था वह भी r होता था। बस कंडीशन फलों को देखना चाहिए, यानी फलन होना चाहिए, तो उसको देखते हुए हमें बनाना था। तो यहां जैसे r था, अगर ये बटे में नहीं होता तो इन दोनों का जो x होता है या इन दोनों का भी प्रांत जो होता वह आपका r ही होता। ठीक उसी प्रकार से अगर इन दोनों का प्रांत जो है समान है, इन दोनों का प्रांत जो है समान है, तो यह भी x जो है यह -2 से क्या होगा, बड़ा या बराबर, और यह हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन को जरूर लिखेंगे हम यहाँ पे, इस कंडीशन को हम जरूर मैच करेंगे यहां पर। ठीक है, अब अगर इसमें हम इसी में देखें, चूंकि f प्लस g हम दूसरे के लिए निकालें तो f प्लस g बराबर कितना हो जाएगा, f के भी साथ x दो और g के भी साथ x दो। तो इसके साथ अब दूसरे वाले के साथ देखें तो इसका जो लिमिट है, इसका जो प्रांत है वह इसके प्रांत के इन दोनों का डोमेन समान है, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा आपका x, इसके साथ जुड़ेगा आपका x प्लस 1 और प्लस का x। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 2x प्लस 1, बाकी नहीं भी लिखोगे तो भी यहां तक आपका सही है। लेकिन इसका अगर x का डोमेन देखा जाए तो x का जो डोमेन है, इसका डोमेन और इसका डोमेन समान है, इसलिए इसको हम 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर दिखाएंगे। यही आपका होगा आंसर। अगर अगले क्रम में देखें, ये तो हमारा पहला था, और दूसरे में कह रहा है f बटे g ज्ञात करना है। दूसरे में आपको क्या ज्ञात करना है, f बटे g ज्ञात करना है। तो f बटे अगर g को देखा जाए तो f बटे g अगर निकालें तो f बटे g बराबर क्या होगा, दोनों के साथ x को बांटना है तो f बटे gx हो जाएगा। fx का मान कितना है, fx का मान कितना है, अगर पहले वाले लिमिट के लिए लिया जाएगा तो x का मान 1 है और इसका मान कितना है, 1 है, तो इसका मान 1 है, तो x बटे 1 यानी कि इसका मान हो जाएगा x, और x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग्स करेगा, x -2 से क्या है, छोटा, बड़ा है या बराबर है, और आपका 0 से क्या है, छोटा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और यदि चूंकि आप f बटे g अगर दूसरे वाले के लिए निकालो तो ये fx बटे क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, और इसका प्रांत और इसका प्रांत इन दोनों का डोमेन समान है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यह जो x है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां से जो बराबर का चिन्ह है ना, आप अगर ऐसे रहता तो डोमेन को आप ऐसे लिखते x और ये 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर 0 के बराबर
बराबर हो गया तो यह फलन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यहां से बराबर को हटा दोगे। यही छोटी छोटी गलतियां चेक करने के लिए एग्जामिनर आपको सवाल डाल देते हैं, सवाल दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा जो यह प्रश्नावली था 1B.6 के सभी सवाल समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं बेहद आसान सवाल थे और बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको समझ में भी आए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।